इस हैरान कर देने वाले मामले के पीछे सरकारी पद और पैसे के दुरुपयोग के साथ पंचायत स्तर पर चल रहे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की पूरी कहानी है। पंचायत को गिरवी रखने के लिए नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए बकायदा एग्रीमेंट साइन किया गया और लोकतंत्र के जरिए मिले अधिकार को गैर कानूनी तरीके से दूसरों को सौंप दिया गया। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि पंचायत को ठेके पर देने के पीछे की डील क्या थी। देखिए, डील के मुताबिक पंचायत में होने वाले सभी कामों में मिलने वाली राशि का 5% कमीशन सरपंच को मिलना था। गुना में पंचायत को गिरवी रखने की डील के लिए बाकायदा एग्रीमेंट साइन किया गया और इस एग्रीमेंट को किसी सादे कागज पर नहीं बल्कि स्टाम्प पेपर पर बनाया गया था। यानी इस अवैध डील के लिए वैध कानूनी दस्तावेजों का सहारा लिया गया। इस एग्रीमेंट के साथ शपथ पत्र में 4 लोगों के हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिनमें सरपंच लक्ष्मीबाई, पंच रणवीर सिंह कुशवाहा और 2 गवाह के शंकर सिंह और रविंद्र सिंह कुशवाहा शामिल हैं। इस शपथ पत्र में लक्ष्मीबाई ने डील की सभी शर्तों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। लक्ष्मीबाई ने हेमराज सिंह से 20 लाख रुपए कर्ज लिए हैं और उसकी गारंटी के लिए अपने और अपने पति का चेक हेमराज को सौंपा है। लक्ष्मी बिना किसी दबाव के अपनी सरपंच की जिम्मेदारियों को पंच रणवीर सिंह कुशवाहा को सौंप रही हैं और रणवीर सिंह ने इसमें हेमराज की राशि को लौटाने की गारंटी ली है। इसी शपथ पत्र में सरकारी कार्यों में कमीशन का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि पंचायत में होने वाले सभी कामों में काम खत्म होने के बाद 5% कमीशन सरपंच लक्ष्मीबाई को मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर सरकारी काम रुकता है तो इसकी जिम्मेदारी रणवीर सिंह की होगी। सरपंच और जिस व्यक्ति ने लोन दिया था उनके बीच में एक डील हुई थी कि जब आप इस पंचायत को हम गिरवी रख रहे हैं, लेकिन जो भी निर्माण और जो भी विकास कार्य कराए जाएंगे उसमें से 5% का जो हिस्सा है वो 5% का हिस्सा सरपंच यानी कि लक्ष्मीबाई जो सरपंच थी उनको दिया जाएगा। उसके बाद चेक और जो सील थे, साइन किए हुए चेक और सील और अन्य दस्तावेज थे, वो जो दबंग व्यक्ति हैं जिन्हें लोन दिया उनको यहाँ पर सरपंच द्वारा दे दिए गए। ये एग्रीमेंट मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान 28 नवंबर 2022 को तैयार किया गया था, लेकिन इस मामले का खुलासा अब हुआ है। जो डील हुई थी सरपंच के द्वारा के 5% विकास कार्य पर मिलेंगे, तो ना ही यहाँ पर विकास कार्य देखने मिले, लेकिन 20 लाख रुपए का जो लोन की जो बात आ रही है वो ज़रूर सरपंच के द्वारा लिया गया और अपनी पंचायत को गिरवी रख दिया गया। इस मामले का खुलासा होने के बाद गांव वाले खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जिसको वोट देकर चुना, उन्होंने अपने पंचायत को किसी और को गिरवी रख दिया। ना तो कुछ काम किया, पैसे रख लिए, ना कुछ काम, ना खड़ंजा, ना नाली अकेली बढ़ाई है, बस नंबर गठन में खड़ंजा सब हिल लिया। घोटाला कर दिया था उन्होंने, तो घोटाले के चक्कर में फिर सरकार ने उनको वहाँ से कुछ दिया है लिख के जहाँ से अब हट के जो। गुना जिले में इसी तरह का एक और मामला भी प्रशासन के संज्ञान में आया है। चाचौड़ा की रामनगर पंचायत में आदिवासी महिला सरपंच मुन्नीबाई सहरिया ने गांव के रसूखदार व्यक्ति रामसेवक मीना से पैसे उधार लेकर चुनाव लड़ा था। चुनाव जीतने के बाद दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ कि पंचायत पर रामसेवक मीना का हक होगा, जिसके बदले वो 1 लाख रुपए सालाना सरपंच मुन्नीबाई को अदा करेगा। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने दोनों पंचायतों के सरपंचों को बर्खास्त कर दिया है। हमारे जिले में 2 पंचायतों की ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी। जब उसकी जांच की गई तो उसमें पाया गया कि कुछ डॉक्यूमेंटेड उस पर फैक्ट्स थे। उसके आधार पर दोनों पंचायतों के सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको अपने पद से हटा दिया गया है। गुना पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामलों के सामने आने के बाद कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा है। बेपनाह भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई लगाम अधिकारियों पे नहीं है, हर तरफ भ्रष्टाचार है, हर तरफ ताई मची है। लेकिन सरकार को केवल नफरत फैलाना, घृणा करना और अन्य उल्टे सीधे मुद्दों पर बयानबाजी करना, इसकी चिंता है, बाकी कोई चिंता नहीं है। सरकार ने भले ही महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया है, लेकिन इस तरह के मामलों के सामने आने से ये साबित हो रहा है कि सरकार के प्रयासों की जमीनी स्तर पर दबंगों ने अपने रसूख से किस तरह से दबा रखा है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ गुना से विकास दीक्षित, गुड न्यूज टुडे।